नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर मैं एक और स्मॉल कैप ईटीएफ जो कि निफ्टी 250 को सपोर्ट करता है उसका रिव्यू करने वाला हूं। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। मोतीलाल ओसवाल का अभी के समय में अगर नाम लिया जाता है तो पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा है कि कमेंट करना वो उल्टा सीधे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये कंपनी जो है रिटर्न्स वगैरह निकाल के नहीं दे रही और लोगों को बेवकूफ बना रही है। लेकिन आपको बता दूं, इस ईटीएफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एक इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ रहने वाला है। तो फंड मैनेजर का इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है। ये ईटीएफ मार्केट के हिसाब से चलेगा और मार्केट के हिसाब से ही गिरेगा। तो इसलिए एंड तक देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से काम कर रहा है। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करके। शुरू करता हूं। कंप्यूटर स्क्रीन शुरू हो चुकी है आपके सामने। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 और इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसके अंदर 250 स्मॉल कैप कंपनी है। ये फंड करीबन 2-2.5 साल पहले लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर और अब ये 14 रुपए 63 पैसे पे इसका एनएवी चल रहा है। पिछले 2 साल में जो इसका एवरेज आया है वो सिर्फ 1.62% है। बिल्कुल कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। इसको किसी भी तरीके की रैंकिंग नहीं मिली है और रिस्क मीटर इसका अभी के समय में वेरी हाई है। रिटर्न्स देख लेते हैं। एक साल में 5% नेगेटिव में गया है रिटर्न्स और बेंचमार्क है 6% नेगेटिव, ये 5% है तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 6 महीने में 15% माइनस में है, 3 महीने में 12.5% माइनस में है, 1 महीने में 8.54% माइनस में है। तो बेंचमार्क से ये कम ही गिर रहा है, ज्यादा नहीं गिर रहा, ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा इसके जो पोर्टफोलियो है उसकी बात करते हैं। पोर्टफोलियो समझते हैं थोड़ा सा। देखा जाए तो पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है इसके अंदर इक्विटी के अंदर है क्योंकि इंडेक्स बेस्ड है। और इसके अंदर जो पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनीज है वो भी सारी की सारी स्मॉल कैप रहने वाली है। इसके अंदर 250 कंपनीज आपके सामने। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज रहती हैं स्मॉल कैप, वही सारी इसके अंदर रहती हैं और फंड मैनेजर चाहकर ना चाहकर भी उनको चेंज नहीं कर सकता। फंड मैनेजर के पास अथॉरिटी ही नहीं है, इसीलिए तो ये इंडेक्स फंड है। इसके अलावा 10 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 24%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 18.81। वो सब मार्केट के हिसाब से होता है भाई, तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर बात करना बेकार है क्योंकि फंड मैनेजर तो करता नहीं है। अच्छी बात है ये बहुत, क्योंकि अभी के समय में मोतीलाल ओसवाल की जितनी भी स्कीम्स हैं वो पिटी पड़ी है, रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन जो इनके इंडेक्स फंड्स है वो फिर भी अच्छा चल रहे हैं। इसके अलावा 15 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है। 0.31% इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 0% है। लॉक इन पीरियड भी नहीं है भाई और 500 रुपए से इसके अंदर मिनिमम एसआईपी और लमसम वगैरह शुरू हो जाता है। 2% का रिटर्न दिया है इसने जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक जो सीएजीआर है, और 165 करोड़ का इसके अंदर अभी तक समय में एयूएम है। ये है दोस्तों इस फंड का पूरा का पूरा ताना वाना। आपने इसका पोर्टफोलियो देखा, आपने इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसका चार्जेस वगैरह देखे। अब आपसे मुझसे पूछेंगे अगर कि एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है या ईटीएफ है और ग्रो का एक ईटीएफ है स्मॉल कैप का, ये उनसे कैसे अलग है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो एचडीएफसी वाला है, ग्रो वाला और ये तीनों एडीएफ लगभग लगभग सेम ही है क्योंकि इनका इंडेक्स सेम है और ये एक ही इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं। तो काफी हद तक इनके रिटर्न्स भी एक जैसे सही है, चार्जेस वगैरह में फर्क है बस, और एएमसी वगैरह का फर्क है। बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है, वैसे ही है। और साथ में पोर्टफोलियो जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। बाकी आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहें, आप हमसे अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें तो वो आप करवा सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी के समय में बहुत जरूरी है ये सब चीजें करवानी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं कराया तो, और भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।